तो देखिए गाइस, यूपीएससी ने 2025 में ऐसा अटपटा सा ये सवाल पूछ लिया था कि भाई यार, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के इतने इन डेप्थ स्टडी कौन करे। लेकिन क्या ये यूपीएससी ने पहली बार पूछा है? पीवाईक्यू इसीलिए मैटर करते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, है ना, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, लास्ट में हम इसके आंसर्स को देखेंगे। तो ये पूछ रहा है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इंडिया में, हमारी कंट्री में क्या क्या चीज़ें जो है रेगुलेट करता है। क्या प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम। इन चीज़ों में से किस किस चीज़ को वो जो है नॉर्मली डील करते हैं। पर ये नया सवाल नहीं था। ऑलरेडी पहले पेट्रोलियम 2019 का सवाल है, देखो, है ना, बहुत साल नहीं हुए हैं, 5-6 साल हुए हैं। तो ऑलरेडी यूपीएससी ने हिंट दिया था कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जब भी पेट्रोकेमिकल्स या पेट्रोलियम इंपोर्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा न्यूज़ में आए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जैसे अभी गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस इतने चल रहे हैं, कमोडिटी मार्केट में इनका इतना बोलबाला है। तो गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है, फिगर है, रेगुलेटर है, स्टैंडर्डाइजेशन के नियम है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि ये हम इकोनॉमी वाले सेशंस में कवर करेंगे अभी, क्योंकि पॉलिटी वाले सेशंस कुछ चले हुए हैं, उसमें देखते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकती है? मुझे ये बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकती है? इससे पहले भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी इस्टेब्लिश की होगी, है ना। मान लो हाँ, कोई ना कोई आपकी रेगुलेटरी बॉडी इस्टेब्लिश की होगी। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी बोर्ड, फॉर एग्जांपल टी बोर्ड, ये चीज़ें जो है कम से कम पहले इससे इस्टेब्लिश कर रखी होगी। कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी अंग्रेज़ों के टाइम से भी एग्जिस्ट करती रहती होगी, जो कि बाद में, है ना, चलती आ रही होगी। तो पहले ही ये आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि भाई ये आपको गलत कह रहा है। वन ऑफ द टास्क ऑफ PNGRB is to ensure competitive markets for gas. Appeals against the decisions, है ना, of PNGRB to go before the appellate tribunal for electricity। दोनों स्टेटमेंट सही है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि कितना अच्छे से आप ये स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि वन ऑफ द टास्क ऑफ PNGRB, इसके बड़े अदर टास्क भी होंगे, लेकिन वन ऑफ द टास्क जो हुए हैं वो ये है कि भैया मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस को बचाए रखना। ये ही वर्ड अगर आपने ध्यान दिया होता और बाकी बोर्ड्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होती, जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा, हमने स्टडी किया है ना, कॉइल बोर्ड को हमने स्टडी किया है, कोकोनट बोर्ड को इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉफ़ी बोर्ड को, टी बोर्ड को, इन सब चीज़ों को हमने स्टडी किया है, हमने रबड़ बोर्ड को स्टडी किया है। तो ये जो इतने सारे बोर्ड्स हमने देखे, इतने सारे बोर्ड्स, ये किस चीज़ से डील कर रहे थे? क्या ये रबड़ के प्रोडक्शन से डील कर रहे थे? नहीं। किस चीज़ से डील कर रहे थे? ये मार्केटिंग से डील कर रहे थे, ये स्टैंडर्डाइजेशन से डील कर रहे थे, फाइनल प्रोडक्ट से डील कर रहे थे। प्रोडक्शन स्टेज पे इनका उतना रोल नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत वाइड है भाई। किसान प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, छोटे छोटे किसान प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वहाँ जाकर के अगर कोकोनट बोर्ड किसान, एक एक किसान के पास जाकर के उन्हें ये, है ना, वो किसानों को रेगुलेट ऊपर से करने लग जाए तो प्रॉब्लम होगी। कॉफ़ी के किसानों को, जिनके छोटे छोटे खेत है, वहाँ जाके रेगुलेट कर पाएगा क्या? नहीं। तो इन्होंने क्या रखा कि हम मार्केट को रेगुलेट करेंगे, मार्केट में स्टैंडर्डाइजेशन को रेगुलेट करेंगे। सेम यहाँ पे भी है भाई, क्रूड ऑयल अलग अलग जगह प्रोड्यूस हो रहा होता है, गैस अलग अलग जगह, है ना, प्रोड्यूस हो रही होती है, और जो भी आपका माइनिंग से रिलेटेड ऐसा कुछ रेगुलेशंस होता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्पेशली जैसे प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, तो इन चीज़ों को अलग से आपके मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ये अलग से डील कर रहे होते हैं। नॉर्मली जो भी बोर्ड्स हैं ये आपके मार्केट एक्सेस से रिलेट कर रहे होते हैं। अगर आपको थोड़ा ब्रॉड आइडिया होता तो आप इस क्वेश्चन को, इसके चीट कोड को क्रैक कर पाते कि भाई ये बीच वाली दो स्टेटमेंट जो कि मार्केटिंग, है ना, स्टोरेज, इन चीज़ों से, डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीज़ों से रिलेट करती है, ये ज़्यादा प्रोबेबल आंसर है। ये दोनों तो, है ना, अगर ये ऊपर का गलत होगा तो नीचे का भी गलत होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ की बात कर रहे होते हैं, सिमिलर चीज़ों की। तो इसलिए एक एक सेंटेंस आपके लिए पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पीवाईक्यू कर दिए वो आ तो नहीं रहे हैं। ऐसे नहीं आएंगे, वो डायरेक्ट आपको नहीं आते हैं।
जैसे यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी हो जाती है कि एक बार सिमिलर नेचर का, ये देखिए 2019 का क्वेश्चन है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड पे, 2018 में सवाल आया था, इनडायरेक्टली ये CERC से आया था, सेंट्रल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन से ये आया हुआ था। कैसे कि इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज्ड इन फोटोवोल्टाइक यूनिट्स। भाई आज भी इंडिया 90% अपना फोटोवोल्टाइक इंपोर्ट कर रहा होता है, जिसमें 82% प्लस चाइना से आता है, इतना चाइना से ही आ रहा है। और सिलिकॉन वेफर्स का प्रोडक्शन तो इंडिया में आप इमेजिन भी मत करिए, अभी अभी हम स्टार्टिंग के स्टेज पे हैं, स्टार्टिंग के स्टेज पे है। जो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है और जो है ना जो सेमिकॉन इंडिया है ना, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, इसके तहत अभी जो हम इमेजिन कर भी रहे हैं वो भाई साहब सिलिकॉन वेफर्स का अगर प्रोडक्शन इमेजिन कर भी रहे हैं तो हम उन सिलिकॉन वेफर्स को प्रोड्यूस करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। उसके 2-3 प्लांट अभी इंडिया में लगे हुए हैं, है ना, एक वेदांता के साथ लगाया हुआ है आई थिंक, है ना, इंटेल वगैरह कोई है ना, फॉक्सकॉन वगैरह, सॉरी वो देयर इज़ अ US कंपनी, वो इंडिया आए हैं, है ना। एक वो जो मेमोरी कार्ड बनाती है ना, अब मैं नाम भूल गया उसका, ठीक है, वो कंपनी ने भी इंडिया में प्लांट लगाया है। तो भाई इंडिया में अभी जो सिलिकॉन या फिर जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर हो भी रहे हैं वो 27 से 40 नैनोमीटर के स्केल वाले अभी हम टारगेट कर रहे हैं। अगर यहां से भी वो सवाल दे दे कि इंडिया इज नाउ प्रोड्यूसिंग ओन 2 नैनोमीटर या 14 नैनोमीटर, जो कि इंडस्ट्री स्केल में आजकल सबसे फेमस है ना, 14 नैनोमीटर 7 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर्स, क्या इंडिया अभी इन्हें प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं, वी आर नॉट इवन इमेजिनिंग। अभी हम टारगेट कर रहे हैं कि 2030 तक अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए एटलीस्ट 27 से 40 नैनोमीटर के जो आपके ये सेमीकंडक्टर होते हैं इनको एटलीस्ट आप प्रोड्यूस कर लें और इसके लिए सिलिकॉन वेफर्स बनाएं। 2030 तक बनेगा अभी वो भी। और ये कुछ ऐसे है ना, ये वाले जो सेमीकंडक्टर है 27 और 40 नैनोमीटर के, ये लगते हैं कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, है ना, किचन अप्लाइंसेस में, ऐसी चीज़ों में, रेफ्रिजरेटर में, जहां थोड़ा कम कंप्यूटिंग की ज़रूरत हो, राइट। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो बड़े कंप्यूटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट है ना, जो आजकल इंडस्ट्री स्केल में चल रहा है, AI कंप्यूटिंग वगैरह, AI चिप्स, वो 2 से 4 नैनोमीटर की स्केल पे खेल रहे हैं। ये अभी मेनली आपका TSMC प्रोड्यूस कर पा रहा है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ये जो है ना कंपनी है। तो ये तो आप भूल ही जाओ, ये तो स्टेटमेंट आज भी सही नहीं है ना, सिलिकॉन वेफर के प्रोडक्शन के उसमें। हालांकि सोलर फोटोवोल्टाइक के प्रोडक्शन पे जब बात आए तो इंडिया थर्ड स्टेज पे है, सही बात है। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, पूरा मॉड्यूल, उसके लिए रॉ मटेरियल हालांकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सिलिकॉन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बट जो मॉड्यूल इंडिया में बन रहा है, स्पेशली आप इसे असेंबलिंग कहें, तो इंडिया उसमें थर्ड लार्जेस्ट है। चाइना सबसे ज़्यादा सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कर रहा है, फिर वियतनाम आता है, इंडिया 3% शेयर के साथ है, ऐसा भी नहीं है कि 10-15% हो, चाइना का बहुत ज़्यादा 90% शेयर है। फिर सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नहीं भाई, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो सरकारी कंपनी है, अगर ये है ना, ये सोलर पावर्स के टैरिफ को डिटरमाइन करने लग जाए तब तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अडानी ग्रीन, अडानी पावर के अगेंस्ट ये अपना टैरिफ स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर देंगे। तो ये लॉजिकल है, इसे हटा दो। भाई इंडिया में जितने भी पावर टैरिफ्स हैं उन्हें या तो स्टेट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस, या फिर अपना CERC जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत इस्टेब्लिश की गई है, स्टैट्यूटरी बॉडी है CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये इंडिया में पावर टैरिफ्स को वेदर सोलर और कन्वेंशनल डिसाइड करता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये कुछ मैंने फैक्ट दिए हुए हैं, थोड़ा आप ध्यान में रखो कि भाई इंडिया ना दुनिया में चौथा सबसे बड़ा, है ना, 4th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में 4th लार्जेस्ट है, और सोलर की कैपेसिटी में 3rd लार्जेस्ट हो गया है। विंड की कैपेसिटी में 4th लार्जेस्ट है, विंड में, ये आपको थोड़े फैक्ट पता होने चाहिए। और इंडिया में टोटल जितनी भी आपकी सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है वो 50% से ज़्यादा है,
है ना। सोलर नहीं, टोटल टोटल रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी है इंडिया की, वो 50% ऑफ टोटल एनर्जी कैपेसिटी से ज़्यादा है। और ये हमने टारगेट रखा था 2020-30 के लिए, अभी हम अचीव कर चुके हैं इसे, है ना। पंचामृत टारगेट में वन ऑफ द टारगेट वाज दिस। एक टारगेट था कि हम 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन, है ना, नेट जीरो कार्बन एमिशन हम 2070 तक लाएंगे। 2030 तक 45% ऑफ कार्बन इंटेंसिटी हम लाएंगे, ये कोशिश करेंगे। 1 बिलियन टन, 1 बिलियन टन का कार्बन सिंक जो है इंडिया में क्रिएट किया जाएगा बाय 2030, ये भी एक पॉइंट था। चौथा पॉइंट यही था कि भाई 50% जो रिन्यूएबल एनर्जी है अपनी 2030 तक वो आएगी। चौथा पॉइंट था कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हमने लानी है, पांचवा पॉइंट ये है। तो इम्पॉर्टेंट बात है, और ये जो है अपना पीवाई कॉम्प्रिहेंसिव पीवाई क्यू रिसर्च इनिशिएटिव चलता है गाइस। इसी तरीके से एक क्वेश्चन से, है ना, एक क्वेश्चन से हम डिकोड करते हैं यूपीएससी के जितने भी पीवाई क्यू उस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे हुए हैं। ये तो डेली, है ना, यूट्यूब पे होता है, 10-15 मिनट की छोटी वीडियो है, ये कुछ भी नहीं है। ये जितने भी स्लाइड्स है ये एक लार्जर प्रोग्राम का हिस्सा है। ये पेड प्रोग्राम है लेकिन, है ना, क्योंकि एवरीथिंग कांट बी फॉर फ्री। तो यूपीएससी का पीवाईक्यू रिसर्च इनिशिएटिव अपना ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। ट्रस्ट में ये चीज़ आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी, बिकॉज नो वन एल्स इज डूइंग दिस। लोग क्या कर रहे हैं, बस पीवाईक्यू आपसे करा रहे हैं, ठीक ऐसे, ठीक ऐसे जैसे हमने यहाँ देखा, बस पीवाईक्यू वो आपसे टिक करा देंगे कि, और उसका कुछ भी नहीं होता है। उन मैराथन सेशंस का कोई यूज़ नहीं है अनटिल और अनलेस आप उसके एक एक स्टेटमेंट पे इस तरीके से रिसर्च ना कर दें। एक होता है कि फालतू में कुछ भी बकवास पड़ जाना, इस तरीके से रिसर्च ना कर दें जो कि आपके लिए, है ना, एग्ज़ाम रेडी, आपको बेटर एग्ज़ाम रेडी आपको बना दे। तो ये अभी डिस्काउंटेड वैल्यू पे है, अराउंड 4K पे आपको ये मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं, civilspot.in पे जाइए। कई बार, है ना, एक इशू ये भी आ रहा है कि civilspot.in पे जब भी आप लॉगिन करते हैं, कई बार ऐसा आ जाता है कि दिस वेबसाइट माइट नॉट बी सेफ। वो SSL सर्टिफिकेशन की वजह से होता है, उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। आपने कंटिन्यू टू वेबसाइट करना है उसमें, और एनरोल नाउ पे इधर क्लिक कर देना है। और 150+ आवर्स का रिवीजन, ये रिवीजन ओरिएंटेड भाई मॉड्यूल है, इसके बाहर यूपीएससी क्या पूछ लेगा बताओ। आरी बेबी पूछेगा तो क्या पूछेगा इससे इससे बाहर, राइट। और यूपीएससी ने ऐसे सवाल, ऐसे फैक्चुअल सवाल जो मैं यहाँ बता रहा था, ऐसे पहले पूछे हुए हैं। जैसे 2022 में ही ये सवाल पूछा था कि गुजरात के पास क्या लार्जेस्ट सोलर पार्क है? नहीं। किसके पास है? राजस्थान के पास है ना, राजस्थान के पास है भादला, जो है अडानी का, इनका, है ना, अडानी ग्रीन का एक पार्क है, सबसे बड़ा सोलर पार्क है। आई थिंक 1.5-2 गीगावाट का तो है ये, बहुत बड़ा सोलर पार्क है ये, 2-3 गीगावाट का है। केरला हैज़ फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, येस इट इज़ कोची एयरपोर्ट। और हमने कोची में 2 बोर्ड्स इंपॉर्टेंट पढ़े थे। आप मुझे बताएंगे कोची में कौन से 2 बोर्ड्स का, है ना, 2 बोर्ड्स हैं, एक ही इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, उनका हेडक्वार्टर कोची में है। वो इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो दोनों बोर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बजट की वजह से उसमें कुछ मेंशन किया गया है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन से वो 2 बोर्ड है। गोवा हैज़ लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट इन इंडिया, नहीं, ये मध्य प्रदेश में है ना। और मध्य प्रदेश में भी कहा, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, इतना बड़ा है भाई ये, 0.6 गीगावाट का है ये। तो बहुत बड़ा होता है, 1 गीगावाट या 600 मेगावाट बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है। तो ये भी आपका गया, 2 ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके आगे का कल देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में भाई आप पार्टिसिपेट करते रहिए। जब आप नहीं करते हैं पार्टिसिपेट, आई फील वेरी लेथार्जिक, है ना, और मुझे, हाँ, वो मोटिवेशन एनर्जी नहीं मिलती है। तो कुछ भी करिए, कमेंट सेक्शन में आप पार्टिसिपेट करते रहिए, है ना। हाँ, और लोगों के साथ आप प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियोस वगैरह शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है ना? क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम इज़ नॉट सपोर्टिंग मी, यू नीड टू सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।